हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों के परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीवन की रोटी, जीवन के जल, मुक्तिदाता, शांतिदाता आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपके बगैर कोई भी पिता के पास में नहीं जा सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट और आपके हजूर में आते। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ खुदावन, हम अपने आप को आपके लहू में कवर करते। आपने खुदावन हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया प्रभु जी, और आपने हमें जीवन की श्वास को फूका। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तो महिमा से भरे हुए परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, आपकी वचनों के विरुद्ध में आज्ञाओं का उल्लंघन करने का, और न जाने हमारे जीवन में खुदावन जितने भी गुनाह, पाप है प्रभु जी, हम उन सभी को आपके निकट, आपके सम्मुख हम रखते प्रभु जी। और हम पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने लहू से हमें धो दे और शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आपका वचन कहते कि मैं तुझे नया मन और नया हृदय को दूंगा। मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा कहा है। परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा को हम हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते, आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन आप हमें बताइए। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 28 अध्याय के 31 आयात को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। पौलुस लिखता है कि जो कोई पौलुस के पास आते थे और जो कोई पौलुस से मिलता था, उन्हें पौलुस बिना रोक टोक, हालेलुया, निडर होकर परमेश्वर के राज्य की बातें का वर्णन करता था। हालेलुया। और उन्हें प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाया करता था। हम इस आयत में, हम इस कलाम में यह सीखने की कोशिश करते हैं कि पौलुस अपने जीवन में बंदी होकर परमेश्वर की वचन को निडर होकर प्रचार करता रहा। हालेलुया। पौलुस जब से बंदी बनाया है, तब से परमेश्वर की वचनों को पौलुस निडरता के साथ महासभा में, राजाओं के सामने परमेश्वर के जीवती वचन को, हालेलुया, बताता है। हम अपने जीवन में स्वतंत्र होकर भी परमेश्वर की
वचन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जैसा पौलुस पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर में पूर्ण रीति के साथ समर्पित होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं इसी के 4 अध्याय के 29 और 30 में। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाप से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। हालेलुया। चेले लोग परमेश्वर यीशु मसीह से विनती करते हैं, प्रार्थना करते कि जो उस समय चेले लोगों को सताया जा रहा था, पौलुस भी सताया करता था। हालेलुया। तो चेले लोग परमेश्वर से दुआ करते कि उन सताने वाले विरोधियों की धमकी को देख और अपने दासों को, सेवक को यह वरदान दे कि तेरे वचन को बड़े हियाप से साहस के साथ सुनाए। हालेलुया। और चंगा करने के लिए परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाए। उन्होंने ऐसा दुआ किया। हालेलुया। और हम जानते कि परमेश्वर ने उनकी विनती को स्वीकार किया और चेले लोगों को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। हालेलुया। जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं कि पौलुस का मन और हृदय परिवर्तन हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में जो योजनाओं को, युक्तियों को बनाकर रखा था, उस योजनाओं के अनुसार परमेश्वर पौलुस के जीवन में कार्य करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। जब पौलुस परमेश्वर की वचन और कलाम को लोगों को सुनाता है तो वह निडरता के साथ बेखटके परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। इफिसियों 6 अध्याय के 19 और 20 में देखते हैं, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब मैं परमेश्वर के जीवती वचन को लेकर आऊं तो उस समय मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए एक साहस चाहिए, परमेश्वर की सहायता चाहिए, ताकि मैं परमेश्वर की भेदों की बातें को बता सकूं। और आगे कहता है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। पौलुस अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने के लिए वह अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत समझता है, क्योंकि पौलुस बंदी गृह के दशा में भी परमेश्वर के कलाम को, सुसमाचार को आनंद के साथ सुनाता था। हालेलुया। इसी कारण वह अपने आप को परमेश्वर का राजदूत कहता है, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बोलने में साहस के साथ सामर्थ्य देगा। हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे कार्य को, ऐसे महिमा को करेगा। हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस रीति से करेगा और कौन सी घड़ी में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय के 3 और 4 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, और इसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि अपने साथियों से, अपने लोगों से कि हमारे लिए भी परमेश्वर से विनती करते रहना कि
हम परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसे आत्मिक द्वार को खोले और परमेश्वर अपने वचन का भेद का वर्णन हमें बताए, ताकि हम परमेश्वर के जीवती वचन को लोगों तक हम पहुंचा सके। जिस वचन को, जिस कलाम को, सुसमाचार को सुनाने के लिए अब तक मैं मसीह में कैद हूँ। हालेलुया। और ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। मैं परमेश्वर के वचन को उसी रीति के साथ सुनाने पाऊं जिस रीति के अनुसार मुझे करना चाहिए। परमेश्वर जिस रीति के साथ मुझसे करवाना चाहता है, मैं केवल उसी रीति के द्वारा ही कर सकूं। हालेलुया। वचन की भेदों को सुनाने के लिए परमेश्वर ही द्वार को खोलेगा। परमेश्वर ही अपने भेदों की बातों को, ज्ञान को, हालेलुया, आत्मिक रहस्य को परमेश्वर ही हमें देगा। हालेलुया। हम इसे मनुष्य से, हम इसे किसी भी चीज़ों से हासिल नहीं कर सकते। हम केवल परमेश्वर की द्वारा परमेश्वर की भेदों को ले सकते हैं। हालेलुया। 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 हम इस पूरे आयत में इसी बात को देखते और सीखते हैं कि पौलुस अपने जीवन में कैद होकर, बंदी होकर परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ और निडर होकर परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हमें भी ठीक वैसे ही परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षेत्रों में करना है। जिस प्रकार पौलुस अपने जीवन की गवाही को हर जगह कहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे उस गवाही को देने के लिए सामर्थ्य देता है, मस्सा करता है। तो वही परमेश्वर हमें अपने नाम की गवाही को लोगों के बीच में सुनाने के लिए हमको क्यों मस्सा नहीं करेगा। हमें भी परमेश्वर वही मस्सा, वही सामर्थ्य से भरना चाहता है। लेकिन हम क्या परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए, बोलने के लिए तैयार हैं? यदि हम परमेश्वर की कार्य को करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए तैयार है अपने भेदों को बताने के लिए, अपनी उस योजनाओं को, रहस्य को बताने के लिए परमेश्वर भी तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हमें स्वयं को परमेश्वर में पौलुस के समान समर्पित होना है। हालेलुया। ताकि हम निडरता के साथ परमेश्वर की वचन को बड़े हियाव के साथ लोगों के बीच में वर्णन कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप कर आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने नूह को खुदावन जहाज बनाने के लिए अवसर दिया प्रभु जी, और वह जहाज में खुदावन अपने पूरे परिवार को बचा लिया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों को अपने पूरे परिवार को बचाने का अवसर दे प्रभु जी। नूह के जैसा हर एक भाई बहन अपने घराने को
परिवार को बचाने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर। होने दे आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। जिस प्रकार आप मूसा के साथ होकर चलते थे प्रभु जी, उनके द्वारा खुदावन बड़े से बड़े कार्य को आप करते थे, वैसे ही कार्य हर एक भाई बहनों के द्वारा कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की, समृद्धि की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की घरों को, परिवार को, ऑफिस को, खेतों को, खलिहानों को आपके हाथों में, आपके लहू में कवर करते। हर एक वाहनों को, गाड़ियों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में छुपा देते। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहराव को लगाते प्रभु जी। आने जाने में खुदावन तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। होने दे, अपने नाम की महिमा को दिखा। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थनाएं, निवेदन, रिक्वेस्ट हमें भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके सम्मुख रखते हैं, आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आज सुधे लीजिए प्रभु जी। हर एक के ऊपर अनुग्रह, दया कर प्रभु जी, करुणा को कर प्रभु जी, भलाई को कर पिता परमेश्वर। होने दे, जो भाई बहन बीमार है उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। जिन भाई बहनों के रुके हुए काम काज है वो असंभव काम संभव में बदल जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के पूर्वजों के सारे श्राप, बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दिए जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से टूट के गिर नहीं पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आँखों को, कानों को, मनों को, हृदय को खोलिए प्रभु जी, अपने भेदों के लिए, अपने वचन के लिए, कलाम के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में निडरता के साथ बने रहे प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही को हर एक लोगों के बीच में देने पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बड़े नाम की महिमा को चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है, दुख में, निराशाओं में है, उन सभी के लिए दुआ करते। आपका वचन कहते हैं कि हे थकी मांदी और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। कहा है आपका वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा है पिता परमेश्वर, होने दे, जो भाई बहन अपने जीवन की हर एक क्षेत्र के विषय में, किसी भी क्षेत्र के विषय में लेकर चिंतित है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंताएं दूर किए जाए प्रभु जी, उनके जीवन से निराशाएं दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, पौलुस कहता है कि परमेश्वर प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर एक भाई बहन खुदावन आप में, खुदावन सदा आनंदित रहे प्रभु जी, जीवन की हर एक समस्या में। जिस प्रकार पौलुस अपने जीवन में बंदी होकर परमेश्वर में आनंदित था, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को, हियाब को, परमेश्वर के कलाम को हियाब के साथ सुनाता था, वैसे ही पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आनंद से भर जाए प्रभु जी, आत्मिक आनंद से भर प्रभु जी। होने दे मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहनों खुदावन नया काम करना चाहते प्रभु जी, उनके लिए आप मार्ग निकाले प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, आपका वचन कहता है तो अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों को अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को बतलाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार आपकी अगुवाई में होकर करने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं कि आज से तो जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा यह परमेश्वर उन सभी कार्यों में आपको आशीष देगा। कहा है पिता परमेश्वर, आज से आपने हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में संपन्नता की आशीष को दिया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आनंद की भरपूरी की घोषणा करते। स्वर्ग के झरोकों को खोल प्रभु जी, हर एक भाई बहन अपने घर में, परिवार में एक मन, एक
इच्छित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। हर एक प्रकार की बंधनों से हम छुटकारे की आज़ादी की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास को देखकर उनके सेवक को उसी घड़ी चंगा किया, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में तू कार्य कर। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं में डूबे हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी। आपका वचन कहते आज से तुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं, परंतु अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है, क्योंकि खुदावन ने हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराए। पिता परमेश्वर, आप इस प्रतिज्ञाओं को, इस वादे को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में निराशा में हैं, समस्या विपत्ति बाधाओं में हैं, उनकी सारी समस्याओं को, उनकी सारी तकलीफ़ों को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य वाले हाथों को बढ़ा प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों के जीवन में अपनी महिमा को, अपने चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दिखा प्रभु जी। अपनी महिमा को, अपनी गवाही को दिखा प्रभु जी। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, ज्योति के संतान होने के लिए प्रभु जी, उस ज्योति की गवाही होने के लिए हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपने पौलुस को, जो आपके लोगों को, आपके जन को सताता था, मारता था, बंदी गृह में डालता था, आपने उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन, अपने बड़े नाम की महिमा के लिए आपने उन्हें चुना। वैसे ही खुदावन, आज हर एक भाई बहनों को उसी बड़े नाम के लिए, अपने उस महिमा के लिए हर एक भाई बहनों को चुन ले प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने पाए। आपके भवन और आपके राज्य में हर एक भाई बहन गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर एक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं लोगों के जीवन से दूर किए जाए। दया कर, जो भाई बहन अपने जीवन के लिए योजनाओं को बनाते हैं, उनकी योजनाओं में, उनकी युक्तियों में आपकी योजना युक्तियों को मांगते प्रभु जी, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अनुग्रह में सौंपते प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हम जो भी कार्य करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलना चाहते। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में खुदावन हम आपके नाम की महिमा को करना चाहते। होने दे आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, हमें अपने वचन में, कलाम में, आज्ञाओं में निरंतर बना कर रखिए प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में हमें खड़ाई के साथ हमें चलाइए, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तू महान, तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ, स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते, हम तारीफ करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।